और गुस्से में आए सीएम योगी आदित्यनाथ। उन्होंने कहा थोड़ा पीछे हटो, मंत्री जी को आगे आने दो। गुस्से में आए सीएम योगी आदित्यनाथ और उन्होंने कहा कि पीछे हटो, मंत्री जी को जाने दो। तो ये पूरा मामला सीएम योगी के एक कार्यक्रम के दौरान हुआ। उधर संगीत सोम पुलिस को हड़काते हुए नजर आए। उन्होंने सीधे कहा कि बिना खुराक लिए मानोगे नहीं। तो सीएम के कार्यक्रम का ही ये पूरा मामला है जिसमें उन्हें रोका जा रहा था पुलिस की तरफ से। और उधर गुस्से में इतने में ही सीएम योगी आदित्यनाथ दिखे और उन्होंने कहा थोड़ा पीछे हटो, मंत्री जी को आने दो। खुराक लिए बगैर खुराक लिए बगैर श्याम बाबू पीछे आ जाए। हम आज के सराय से तो आपने एक सेंशन दी थी पहले। खुराक लिए बगैर खुराक लिए बगैर पीछे श्याम बाबू पीछे आ जाए। हम आज के सराय से तो आपने एक सेंशन दी थी पहले। लाइव मौजूद है मानस। अब जरा जो तस्वीरें हम दोनों दिखा रहे हैं, दोनों बयान, यहाँ संगीत सोम का भी और योगी आदित्यनाथ का भी, जरा दोनों बयानों को और इस पूरी तस्वीर को समझाइए पहले। दरअसल कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मेरठ में दौरा था और खेल परियोजनाओं का वहां पर उनको निरीक्षण करना था। संगीत सोम भी वहां पर पहुंचे हुए थे। भारतीय जनता पार्टी के पुराने बड़े नेता हैं और वहाँ और अक्सर वो इसी तरीके के विवादों के लिए भी जाने जाते हैं। अपने विवादित बयानों को लेकर के अक्सर वो चर्चा में रहते हैं और कई बार सरकार के लिए भी असहज स्थिति हो जाती है। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने शाहरुख खान को गद्दार बोल दिया था। इस तरीके से तमाम तरह की बातें, उनके बयान आते रहते हैं और आमतौर पर वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत हार्ड लाइनर माने जाते हैं, बड़े अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं और पुलिस से झड़प उनकी अक्सर कार्यक्रमों में देखी गई है। तो कल भी चूंकि मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी थी वहाँ पर, इसलिए रास्तों को रोका गया था और वो वहाँ पर अपने काफिले सहित जाने की कोशिश कर रहे थे, जिसको प्रोटोकॉल के तहत उनको नहीं जाने दिया जा रहा था। तो वो वहाँ पर पुलिसकर्मियों से भिड़ गए। तो वहाँ पर सीओ सिटी थे, उन्होंने रोकने की कोशिश की तो वो गाड़ी में बैठते हुए गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए बोले कि बिना खुराक लिए तुम मानोगे नहीं। यानी वो एक तरीके से धमका रहे थे सीओ को कि तुम्हारे साथ कुछ हो सकता है, यहाँ पर तुमको कुछ देना पड़ेगा। उस भाषा को आप समझ सकती है कि उनका कहने का लहजा क्या था और अंदाज क्या था और वो क्या कहना चाह रहे थे। अब उसके बाद जब वो कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे तो वहां पर एक प्रोटोकॉल होता है कि मुख्यमंत्री हैं और साथ में अगर उस विभाग का कोई मंत्री है तो जाहिर सी बात है कि वो आगे रहेगा। तो स्पोर्ट्स स्टेट मिनिस्टर वो वहां पर पीछे खड़े हुए थे और संगीत सोम जो थे वो लगातार आगे बढ़ रहे थे, मुख्यमंत्री के बगल में आ रहे थे। तो मुख्यमंत्री 2-3 बार उन्होंने देखा, असहज हुए। फिर उनको लगा कि जब मंत्री जी पीछे छूट गए हैं तो उन्होंने संगीत सोम को इशारा किया कि पीछे हटो और उसके बाद उनको कहा कि जो स्टेट मिनिस्टर थे उनसे कहा कि आप आगे आ जाइए, इनको आगे आने दो। उसके बाद वो बगल में आके खड़े, उसके बाद वो परियोजनाओं का वहाँ पर मेरठ में उन्होंने खेल परियोजनाओं का निरीक्षण किया। अब यहाँ पर ये भी समझना होगा कि अक्सर संगीत सोम अपने विवादित बयानों को लेकर के सरकार के लिए मुसीबत भी खड़ी कर देते हैं और अक्सर उनके विवादित बयान को लेकर के सरकार पर कई तरीके के सवाल खड़े होते हैं और ये स्थिति खुद सरकार के लिए या मुख्यमंत्री के लिए भी काफ़ी असहज हो जाती है। और इसी वजह से मुख्यमंत्री, ये कहा जाता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संगीत सोम को बहुत पसंद नहीं करते हैं। हालांकि आप देखेंगे जब भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कहीं दौरा होता है तो संगीत सोम जाने का प्रयास जरूर करते हैं, वहां पर मिलते भी हैं, लेकिन एक जो सहजता दिखाई पड़ती है, एक निकटता जो होती है वो नजर नहीं आती है। और संगीत सोम कहीं ना कहीं वो सरकार के लिए जो असहज स्थिति पैदा करते हैं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बहुत कंफर्टेबल फील नहीं करते। दूसरी बात एक ये भी है कि पिछले कई चुनाव में ऐसा देखा गया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, विधायकों का एक अलग से एक गोल है जो अक्सर अपनी ताकत का एहसास सरकार को कराने की कोशिश करता है और दिखाने की कोशिश करता है कि वो उनकी संगठन में उनकी कितनी पैठ है या उनका जनाधार कितना मजबूत है या अपनी जात बिरादरी में उनकी कितनी मजबूत पकड़ है।
तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो अक्सर मुख्यमंत्री को भी पसंद नहीं आती, असहज हो जाते हैं वो, और इसी वजह से कल वो तलखी देखने को मिली जब मुख्यमंत्री को ये कहना पड़ा कि आप पीछे हटो तुम और मंत्री जी को आगे आने दो। तो ये जो दो तस्वीरें हैं वो दरअसल ये बताती है कि संगीत सोम किस तरीके से रिएक्ट करते, किस तरीके का उनका व्यवहार रहता है प्रशासनिक अधिकारियों के प्रति। वो प्रशासनिक अधिकारी जो उनकी अपनी ही सरकार के हैं, अपनी ही सरकार के वो नुमाइंदे हैं, उन्हीं के प्रति जिस तरह का व्यवहार होता है दरअसल वो मुख्यमंत्री को अक्सर पसंद नहीं आता है, और कई बार ऐसी स्थिति पहले भी पैदा हो चुकी है। बिल्कुल, और वहीं असहजता इन तस्वीरों में भी दिख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा हमारे साथ मानस।